हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया? चलो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हम लोग मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे जो एक्सपीरियंस था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जो कि मास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था त्यागराज स्टेडियम में। तो उसके ऊपर मैंने बताया था, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी। अगर फिर भी कोई मतलब कुछ रह गया हो तो आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है? आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है हमारे फॉर्म फिल करना है, ठीक है? जो उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो हमें फॉर्म फिल करना है वो कैसे करना है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि कई मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लोग वहीं पे जाके फॉर्म फिल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा था। और उसकी वजह से जो दूसरे लाइन के लोग थे, यानी दूसरे टोकन नंबर के लोग थे, वो वहाँ पे जाकर अपना काम पहले करवा ले रहे थे, जो घर से ही भरकर ले गए थे फॉर्म। तो इसलिए फॉर्म फिल करने के लिए आप सभी को ये वीडियो जो है वो पूरा देखना पड़ेगा, और फिर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे हमें फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस और अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है? सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन में बी ऑनर्स इंग्लिश किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किरोड़मल कॉलेज से। बीएड भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। एमएड भी मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और फिलहाल अभी मैं गेस्ट टीचर हूँ टीजीटी इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सभी को ध्यान रखना है, हमारे पास दो फॉर्म हैं जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जाते हैं। वो है हमारा सबसे पहला हमारा फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है? ये फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस है जो कि हमें ये दिखाता है कि हाँ, हम जो हमें मेमो मिला हुआ है, जो हमें मेमोरेंडम मिला हुआ है, जो हमें ऑफर मिला हुआ है, उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? और एक है इसमें अटेस्टेशन फॉर्म। तो अटेस्टेशन फॉर्म भी इसी में है, एक ही में मर्ज है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इजीली नीचे लिए दिए गए जो है लिंक गूगल ड्राइव का, वहां से आप ले सकते हो। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या फिल करना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज इसकी बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आई डैश शेयर बाय एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी ऑफर टू मी वाइड मेमोरेंडम नंबर डैश डेटेड डैश देयर ऑफ सबमिट पर्टिकुलर डिटेल्स एज अंडर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। यहाँ पे तो आप सभी को अपना नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप सभी को अपना पोस्ट लिखना है। जैसे मेरा पोस्ट था टीजीटी इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश लिखा था। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको मेमोरेंडम नंबर डालना है। अब देखो ये कहाँ से मिलेगा। ये मिलता है आपको जो आपको मेमो मिला होगा, ठीक है? जैसे कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे मेरा मेमो है। तो जो आपको मेमो मिला होगा वहां पे आपको मेमोरेंडम नंबर दिया रहेगा, जैसे कि ये रहा। ये आपको फिल करना है पूरा मेमोरेंडम नंबर पे, ठीक है? और यहाँ पे डेट जो है, जो इशू किया गया है वो डेट, ये दो आपको फिल करना है, ठीक है? क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, जो मेमोरेंडम नंबर था और डेट, ये दोनों हमें अपने जो मेमो इशू होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। और इसमें याद रखें, ये जो डिटेल्स है बहुत ही सही से फिल कीजिएगा, ठीक है? और आप जैसे कि हम लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ना हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। तो मैंने तो कैपिटल लेटर में ही लिखा था, अब आप भी उसी में लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फादर नेम, और अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे हस्बैंड, ओके? डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखना है, ठीक है? अब इसमें सिलेक्शन हुआ है वो लिखना, मतलब जो आपकी कैटेगरी है, ये नहीं कि जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है वो। जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी है और उसका सिलेक्शन जो हुआ है वो जनरल में हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे जो उसकी कैटेगरी आएगी वो उसकी ओबीसी ही आएगी,
ठीक है, यहाँ पे आपको वो कैटेगरी डालनी है जिसमें आप बिलोंग करते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या फिल करना है, आपको जितने भी आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो सीरियल नंबर वाइज, जैसे यहाँ पे 10th, फिर 12th, ओके, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, बीएड, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे आप सभी को 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसका यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिग्री या कोर्स का नाम, जैसे कि आपने मान लीजिए किया है, यहाँ पे 10th क्लास का जो आएगा वो आएगा सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद से यहाँ पे ग्रेजुएशन, और या आपने बी ऑनर्स किया, जैसे मेरा बी ऑनर्स इंग्लिश था तो मैंने यहाँ पे बी ऑनर्स इंग्लिश लिखा था। ठीक है, फिर उसके बाद बीएड, और उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वो, फिर उसके बाद आता है आपका कि आपने जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है, जैसे मेरा जो था वो सब भी सीबीएसई से ही था, तो 10th सीबीएसई, 12th सीबीएसई, जो ग्रेजुएशन था वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और बीएड भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको करना है, यहाँ पे लिखना है आपको इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, जैसे जिस स्कूल से आपने 10th की होगी, 12th की होगी वो, और उसके बाद से ग्रेजुएशन और बीएड, ये सब आपको कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, अब 10th में आपको जो सब्जेक्ट डालना है वो डालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश 10th में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो, फिर 12th में, फिर ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, और उसके बाद से बीएड में। ठीक है, बीएड के एजुकेशन, बीएड के जो सब्जेक्ट है उसमें आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आ जाएगा, जैसे मेरा इंग्लिश का था तो वैसे आपका भी होगा जो होगा। ठीक है, फिर डिवीजन इसमें फिल कर लेंगे, फिर परसेंटेज, और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग। ये सारी डिटेल्स हमें इसमें फिल करना है, तो इसे बहुत ही अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि वो परसेंटेज यहाँ पे चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि आप कैलकुलेट करके यहाँ पे परसेंटेज अपनी डालें। ओके, नेक्स्ट जो है, इफ डिस्प्लेस्ड पर्सन प्लेस फ्रॉम वेयर माइग्रेटेड, यानी अगर आपने कहीं से माइग्रेट किया है, या मतलब कहीं से आपको, मतलब जैसा होता है ना, कहीं से आप माइग्रेट करके आए हो प्रवास करके, तो वो, ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, एन फिल कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड प्रीवियसली इफ एनी, यानी अगर आपने कोई पोस्ट पहले से ही आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप यहाँ पे वो फिल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, जितने भी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स हैं वो फिल करे कि ना करे, तो अगर आपने जो DSSB में जब वहाँ पे फॉर्म फिल किया था, अगर वहाँ पे आपने ये मेंशन किया था कि आप ऑलरेडी गेस्ट टीचर में वर्किंग है, तो फिर आप यहाँ पे फिल कीजिए। ठीक है, और नहीं तो मत कीजिए। वैसे वहाँ पे इसको उतना कोई मतलब चेक नहीं कर रहा है कि आपने अगर वहाँ पे टिक किया है तो कहाँ है आपकी डिटेल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे टिक किया था तो आप मेंशन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी जहाँ पे आपका जो भी लेटर जाएगा वो उसका है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए, इतना याद रखिए। ये जो एड्रेस होगा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सारी जो नोटिफिकेशन है उसी पे सेंड की जाएगी। ओके, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जो जहाँ पे मतलब आप रहते हो, या जो आपका मतलब, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं, लेकिन कहीं और से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पे ये देखना है कि आप कब मतलब वहाँ पे रिलीव कर जाओगे। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा।
उसके बाद से और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे डाल दीजिए, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और यहाँ पे साइन और उसके नीचे नेम। ये हो गया आपका सेकंड पेज फॉर्म का। फिर आता है आपका अंडरटेकिंग। यहाँ पे आपका अपना नाम डालना है और उसके बाद से यहाँ पे साइन और नेम और डेट, और यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे अपना नाम लिखना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको वो टिक करना है जो आप हो। जैसे अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अनमैरिड पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर तो ये आपके पास कई सारे ऑप्शन है। ओके, ये अंडरटेकिंग, और यहाँ पे आपको डेट और सिग्नेचर, फिर आपको यहाँ पे अपना नाम और उसके बाद से साइन नेम डेट। बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और यहाँ पे भी नेक्स्ट अंडरटेकिंग में भी वहाँ पे नाम, और उसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम, ठीक है। उसके बाद फिर साइन नेम और रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेम जो होगा ना वो ब्लॉक लेटर में होगा यानी कैपिटल लेटर में होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका टीजीटी जो भी पोस्ट है आपका, जैसे टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ जो भी है, और ये आपका पोस्ट कोड। पोस्ट कोड ध्यान दीजिएगा, आपको ना मेमो पे दिख जाएगा कि आपका कौन सा पोस्ट कोड है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दिखाई दे रहा होगा 5021, है ना, तो वैसे ही आपको पोस्ट कोड वहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट आता है आपका अंडरटेकिंग फॉर्म्स, उसी में सीरियल वाइज ही है। तो यहाँ पे आपका अपना नाम, उसके बाद से यहाँ पे आपको डालना है अपने फादर नेम, ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। ओके, देन वही प्लेस सिग्नेचर और नेम कैपिटल लेटर्स में। ओके, ये अंडरटेकिंग उसे फिल करना है जो ओबीसी के हैं, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनको फिल करना है। वरना आप उसे एनए यहाँ पे साइड में ऊपर यहाँ पे एनए लिख सकते हो बस, उसके बाद इसे ब्लैंक छोड़ दो। और ये जो अंडरटेकिंग है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आप इसे फिल करो, वरना इसे यहाँ पे साइड में ऊपर कॉर्नर पे एनए फिल कर दो, बस एनए लिख दो, हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने फादर नेम और या हस्बैंड नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टीजीटी की पोस्ट यानी आपकी कौन सी पोस्ट है, फिर पोस्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद अब देखिए आपको क्या करना है, ये ना आप घर से ही यहाँ पे ये जितना भी आपको लिखा हुआ है यानी जो ये हाईलाइटेड है, ठीक है, ये सारा आपको इस बॉक्स में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इस बॉक्स में आप लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टू बी साइन बिफोर द वेरीफाइंग अथॉरिटी, यानी यहाँ पे अभी आपको साइन नहीं करना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे और वहाँ पे जब जो वेरीफाई करेंगे उनके सामने आप बैठोगे तो वो खुद ही कहेंगे कि आप यहाँ पे साइन करो, ठीक है। तो यहाँ ये साइन आपको पहले से करके नहीं ले जाना है। ये जो बॉक्स में है इसमें आपको जो ऊपर हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसको फिल करना है, इसको यहाँ पे वैसे ही लिखना है रनिंग हैंड में, ठीक है। और उसका थंब इम्प्रेशन भी आपका वहीं पे लगेगा, पहले से लगा के नहीं जाओगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड, ये सारा आ जाएगा। जेंडर आपका मेल फीमेल, है ना। ओरिजिनल कैटेगरी, जैसे कि जो भी आपका ओरिजिनल कैटेगरी है, जैसे SC ST OBC, है ना, EWS जो भी है आपका। उसके बाद है सिलेक्शन कैटेगरी। अब यहाँ पे देखिए कि आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी से हुआ है। जैसे कई बार होता है किसी की ओरिजिनल कैटेगरी कोई और है लेकिन उनका सिलेक्शन किसी और कैटेगरी में यानी जनरल में हो गया। मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन जनरल में हुआ है तो वो यहाँ पे जनरल फिल करेंगे और यहाँ पे वो लोग ओबीसी फिल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपने डाला होगा, ये देखिए यहाँ पे एज मेंशन इन द ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड विद DSSB, यानी जो आपने फॉर्म फिल किया था DSSB का,
तो जो एड्रेस डाला था वो आपको यहाँ पे डालना है। क्लियर? ओके। यहाँ पे आपको अपने घर से नियरेस्ट स्कूल डालना है, उसका नाम लिखना है और उसका स्कूल आईडी भी डालना है ताकि आपको वो स्कूल अलॉट किया जा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं रहता कि वही स्कूल मिलेगा, लेकिन फिर भी डिस्टेंस के हिसाब से ही वो लोग स्कूल अलॉट करेंगे। उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और फिर वही डेट एंड सिग्नेचर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फोटो है वो इस साइज का होना चाहिए। ठीक है, 4x6। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस साइन करेंगे, यानी लेफ्ट साइड से, यानी इधर से इस तरीके से आप साइन करोगे और उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर नेम, पोस्ट कोड, रोल नंबर और पोस्ट नेम, ये सारा। और उसके बाद से ये कैंडिडेट साइन, ये आप साइन जो है वो वहीं पे करना, घर से करके मत लेकर जाना। ओके, नेक्स्ट जो है वो है अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, अब याद रखिए अटेस्टेशन फॉर्म जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। ठीक है, हमें अटेस्टेशन फॉर्म 3 लेकर जाना है और फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस 1। और जो अटेस्टेशन फॉर्म है तीनों पे किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए, वो तीनों ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। ओके, तो अब आते हैं हम अटेस्टेशन फॉर्म पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे जो है 5x7 की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका नेम, यहाँ पे देखिए ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में कहा गया, तो आप इसे कैपिटल लेटर में लिखिए। वैसे कोई भी अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर हमारा प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे अभी रह रहे हो, और आपका होम एड्रेस यानी जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है वो। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश के ओरिजिनली रेजिडेंट हैं तो आप यहाँ पे फिल करिए, नहीं तो यहाँ पे आप NA फिल कर दीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आप 1 साल से ज्यादा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो डेट डालना है कि कितने साल से कितने, कहाँ, कब से कब तक। और यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा, और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो, ये यहाँ पे फिल करना है आपको। क्लियर? ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे फादर नेम, फिर उनका नेशनैलिटी यानी इंडियन ही आएगा। ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन, और अभी जो पोस्टल एड्रेस है यानी अभी जहाँ पे रह रहे हैं, और ये परमानेंट होम एड्रेस जहाँ पे वो मतलब जिनका, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका मदर का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, फिर वाइफ या हस्बैंड अगर आप मैरिड हो तो, फिर उसके बाद फिर आपके भाई और बहन, यहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर, इन सभी की डिटेल्स यहाँ पर फिल होगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है कि अगर कोई मतलब बाहर रह रहा है तो वो तो, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं रह रहा तो कोई भी, तो आप यहाँ पे NA फिल कर दो। ठीक है, उसका नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा आपका, और प्रेजेंट एज यानी अभी एज आपकी कितनी है वो आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कई लोगों को यहाँ पे डेफिशिएंसी मेमो मिला हुआ था एज ऑफ मैट्रिकुलेशन को लेकर, यानी मैट्रिक क्लास आपने 10th क्लास कब पास की थी। ज़्यादातर लोगों का मतलब 14 to 15 ईयर्स पे 10th हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि अगर आपका इतना है तो ठीक है, वरना वहाँ पे मतलब उनको समझाना पड़ेगा कि मेरे स्टेट में इतना, मतलब इतने पे ही हो गया था, क्योंकि कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो राजस्थान से हैं उनका जो मैट्रिकुलेशन है वो शायद 13 ईयर्स पे या 14 ईयर्स पे ही हो गया था, तो इस वजह से उनको डेफिशिएंसी मेमो दी गई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको अपने जन्म स्थान का डालना है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये सब फिल करना है आपको।
फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आएगा, और यहाँ पे आएगा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यानी राज्य से जहाँ से आपके फादर बिलोंग करते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका रिलीजन, और उसके बाद अगर आप SC/ST हैं तो यहाँ पे एस करिए और लिखिए SC या ST, अगर नहीं तो नो। यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोग क्या करेंगे, 15 ईयर की एज से हम लोग अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे। तो ज़्यादातर का जो 15 एज पे 10th हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे 10th से स्टार्ट करेंगे। तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, उसके बाद से B.Ed, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वो, और भी कोई डिग्री करी है तो वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर डेट ऑफ एंट्रिंग का रहता है, तो जैसे जो CBSE वाले हैं वो तो यहाँ पे 1 अप्रैल डालेंगे जो भी ईयर होगा, और डेट ऑफ लिविंग डालेंगे जो रिजल्ट का डेट होगा। याद रखिए जिस दिन रिजल्ट का जो डेट होगा ना, रिजल्ट पे डेट मेंशन रहता है किस दिन रिजल्ट मतलब इशू हुआ है, तो वो डालना है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन पास, तो यहाँ पे 10th के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, 12th के लिए सीनियर सेकेंडरी, और उसके बाद से यहाँ पे ग्रेजुएशन, B.Ed का आ जाएगा आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे याद रखिए, सीटेट का भी आएगा, ठीक है। सीटेट को भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई भी मतलब जॉब आपने अभी ज्वाइन कर रखा है, प्रेजेंट में आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे फिल करेंगे यस और नो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डालेंगे कि कब से कब तक, अगर आप अभी भी ज्वाइंड है तो यहाँ पे टिल डेट लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा टिल डेट। उसके बाद से आपका जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मेरा गेस्ट टीचर था तो मैंने यहाँ पे गेस्ट टीचर डाला था। उसके बाद से फुल एड्रेस जो स्कूल का है, और यहाँ पे अगर आपने अभी ज्वाइन कर ही रखा है तो यहाँ पे आप इसको डैश फिल कर दो। ओके, अब ये सब आपको पर्टिकुलर्स डालना है कि अगर आप कभी अरेस्ट हुए तो यस, अगर नहीं हुए तो नो, ठीक है। प्रोसिक्यूटेड यस नो, ये सब आपको फिल करना। ज्यादातर लोगों का नो नो ही आता है सभी में, ठीक है। तो ये आपको फिल करना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको किसी भी 2 लोगों को या 2 रेफरेंस देना है जिनको आप जानते हो, और जो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम आपके मतलब रेफरेंस में बोल सके, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम आएगा। उसके बाद से वही प्लेस, डेट और कैंडिडेट के सिग्नेचर। फिर नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, और ये जो होना चाहिए, ये देखिए किससे साइन आप करवा सकते हो, ठीक है। तो एक तो है गैजेटेड ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, फिर MLA से या MP से, और उसके बाद से सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ऑफिसर तहसीलदार से करवा सकते हो आप, प्रिंसिपल, हेडमास्टर जहाँ पे आपने लास्ट टाइम पढ़ाई की थी वहाँ पे, ठीक है। पोस्ट मास्टर से आप साइन करवा सकते हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, पंचायत इंस्पेक्टर से, इन सभी से करवा सकते हो। मैंने MLA से करवाया था, तो ये आप अपने हिसाब से करवा सकते हो साइन। और याद रखना ये जो साइन होगा ना, ये आपको 3 अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए, तो तीनों पे साइन होना चाहिए और तीनों पे उनकी स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, इसमें कोई भी वो नहीं करेंगे कि आपको वो मिल जाए, मतलब मुझे डेफिशिएंसी मिल जाए। अगर आप जैसे कोई होता है ना, जैसे एक साइन करवा लिया और उसके बाद फिर कहा कि चलो इसी की कॉपी करवा लेते हैं, नहीं, इसकी तीन 3 कॉपी करवा लीजिएगा, और उस पे सभी पे साइन ओरिजिनली होना चाहिए। इसमें बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे अपने फादर नेम, और यहाँ पे आपको डालना है कि आपको कब से जानते हैं वो लोग। तो आप ज़्यादातर जो लोग हैं वो 5 इयर्स का ही डालते हैं, 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपकी मतलब वो है। और उसके बाद यहाँ पे साइन ऑन और स्टैंप लग जाएगा, फिर प्लेस, डेट, और उसके बाद आपका ये पूरा फॉर्म फिल हो गया। अभी भी कुछ रह गया हो तो आप बिल्कुल बिना इसके आराम से आप पूछ सकते हो, ठीक है। और ज़्यादातर मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से बता दिया जाए। तो यहाँ पे
आप सभी बिल्कुल बेफ़िक्र होकर जाइए और ये सारा जो मैंने बताया इसे घर से ही फ़िल करके लेके जाइए ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जो साइन करवाने का बताया था वो आप वहीं पे कीजिएगा, ठीक है? और आपको याद रखना है कि सभी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स का आप फ़ोटोकॉपी लेकर जाओगे, उसपे सभी पे आपके साइन होने चाहिए और उसपे लिखा होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है? तो आप वहीं पे जाके कर लेना क्योंकि वहाँ पे भी आपको आराम से 1 एंड 2 आवर तो लग ही सकता है, तो आप वहाँ पे भी साइन कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि आप घर से ही साइन कर लेकर जाओ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके। अच्छा एक बार हम फ़ोटो पे बात कर लेते हैं कि फ़ोटो हमें कौन-कौन सी चाहिए, फ़ोटो की साइज़ पे भी ध्यान देना है आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, ठीक है? एक फ़ोटो यहाँ पे लगेगा और उसके बाद लगेगा आपका एक अटेस्टेशन फ़ॉर्म पे और एक इसमें जो है लास्ट पे जो आपका 4/6 का फ़ोटो यहाँ पे, ठीक है? ये जो लगेगा यहाँ पे 4/6 की फ़ोटो लगेगी और उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म पे यहाँ पे 5x7 तो इस तरीके से 3 तरीके के आपके फ़ोटो लगेंगे। आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो है उसकी आप कम से कम 10-15 कॉपी करवा लेना क्योंकि वहाँ पे भी आपको लगेगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मेडिकल जो लेटर इश्यू होगा उस पे लगेगा और बाकी आपके जो मेडिकल होगा हॉस्पिटल में वहाँ पे भी आपको लगेगा ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ओके। तो बाकी और भी कोई क्वेरीज़ या डाउट्स होंगे तो आप इज़िली पूछ सकते हो। ओके। बाकी नेक्स्ट में देखते हैं कि बाकी सारा प्रोसीजर कैसा होता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके।